हेलो स्टूडेंट, स्टडी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको कंसेप्ट ऑफ वेव एंड साउंड, बच्चों इसके बारे में आज हम बताएंगे कि साउंड और वेव, इसमें इसकी बेसिक चीज़ें, इसमें कंसेप्ट क्या है वेव का और साउंड का, तो इसको आज अच्छी तरह से इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो बात आती है बेटा वेव की। सबसे पहले बात आती है कि वेव जो होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। वेव कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, ये बात आती है। प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो सपोज दैट बेटा कि अगर ये कोई मान लिया जैसे तालाब है, इसमें वाटर है, ये वाटर है। जब आप किसी टुकड़े को इसमें बहाते हैं तो इनमें हलचल होती है, डिस्टरबेंस होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेव होता है ये प्रोड्यूस होता है डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम। जब हम मीडियम में डिस्टरबेंस करते हैं, क्योंकि पहले अनडिस्टर्ब था, लेकिन जैसे ही हम उसको डिस्टर्ब किए तो उसमें वेव प्रोड्यूस हुआ। तो बात आती है बेटा कि वेव प्रोड्यूस कहाँ होता है, कैसे होता है। तो जब हम किसी मीडियम में डिस्टरबेंस करते हैं तो उससे वेव प्रोड्यूस होता है। अब बात आती है कि हमारा जो वेव होता है, वेव जो होता है ये दो तरीके का होता है। पहला जो होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या शॉर्टकट में इसको EMW भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। बच्चों जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है इसके लिए हमें नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। ध्यान देना है बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है इसके लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो आपको जैसे आपका लाइट वेव है, आपका लाइट वेव है, एक्सरे है, गामा रेज है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये सब वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है। तो बच्चों वेव की अगर हम देखें तो वेव को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहले वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं और इसके लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बिना मीडियम के ही ये वेव मूव करता है। जैसे जो भी सिग्नल आपका भेजा जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में भेजा जाता है, चाहे वो राडार टावर से भेजा जाए सिग्नल, या आपका रेडियो या टेलीविज़न स्टेशन से जो वेव भेजी जाती है उसके लिए उस सिग्नल में मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, जिसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात आती है कि जो दूसरा वेव होता है इसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव या इसको हम इलास्टिक वेव भी कहते हैं, इलास्टिक वेव। तो बेटा ध्यान देना है कि जो मैकेनिकल वेव होता है इसके लिए हमें मीडियम की
मेटेलिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, मेटेलिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है मैकेनिकल वेव को प्रोड्यूस होने में। ऐसे वेव को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो बच्चों, अभी तक आपने देखा जो वेव होता है, जब हम किसी मीडियम में डिस्टरबेंस करते हैं तो उससे वेव प्रोड्यूस होता है। और ये जो वेव होता है दो तरीके का होता है, टू टाइप्स। वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल में हमने बताया, जैसे लाइट वेव है, एक्सरे है, गामा रे है, माइक्रोवेव है या रेडियो वेव है, इसके लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा हमने डिस्कस किया मैकेनिकल वेव। तो बेटा इसको प्रोड्यूस होने के लिए हमें किसी न किसी मेटेलिक मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि हमारा आगे, तो बेटा ये ध्यान देना है कि अगर हम इसको चार्ट के द्वारा समझें वेव को, तो वेव जो होता है ये दो तरीके का होता है। नंबर वन आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा होता है जिसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं, मैकेनिकल वेव। अब ये जो होता है मैकेनिकल वेव, ये दो तरीके का होता है। एक को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरे को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। वेव दो तरीके का होता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसके लिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है वेव को प्रोड्यूस होने के लिए, इसी नाते इसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो बच्चों अब ध्यान देना है कि हमारा ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए देखिए, जैसे मान लिया ये आपका एक्स एक्सिस है और जो वेव मूव कर रहा है, वेव डायरेक्शन या प्रोपोगेशन ऑफ वेव अलोंग द एक्स एक्सिस है, लेकिन जो मीडियम का पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलर, मतलब हमारा इस तरह से वेव प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है बेटा, कि व्हेन मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जिधर वेव मूव कर रही है, अगर वेव आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो मीडियम के पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो वाई एक्सिस के लॉन्ग कर रहे हैं। तो ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब बात आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है, इसी के लॉन्ग एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेव मूव कर रहा है, वेव का ये डायरेक्शन है, और मीडियम के पार्टिकल भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हो। तो ऐसे वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से आप समझिए कि जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसमें हमारा अगर वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट करती है तो मीडियम के पार्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट होते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। तो ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो जिधर वेव प्रोपोगेट करता है, जैसे मान लिया ये आपका एक्स एक्सिस है, इसी डायरेक्शन में वेव, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, वेव का डायरेक्शन है, तो मीडियम के पार्टिकल भी इसी के अलोंग क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो उससे जो आपका वेव प्रोड्यूस होता है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। बच्चों ध्यान देना है कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल गिटार, हारमोनियम या आपका स्ट्रिंग, इनमें जो वाइब्रेशन होता है और उससे जो वेव प्रोड्यूस होता है उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। आपका ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है गिटार, स्ट्रिंग, इसमें जो वाइब्रेशन होता है ये एग्जाम्पल आपका होता है ट्रांसवर्स वेव का। बच्चों ध्यान देना है कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो हमारा जो साउंड वेव होता है, साउंड वेव, ये एग्जाम्पल आपका होता है किसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये रहा मैकेनिकल वेव्स जो दो तरीके का होता है और जिसके लिए प्रोड्यूस होने के लिए किसी मेटेलिक मीडियम की जरूरत पड़ती है। दो तरीके का होता है, एक ट्रांसवर्स वेव और एक आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बच्चों ध्यान देना है कि जैसे ये आपका टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, वेव मूव कर रहा है, तो इसको हम परपेंडिकुलर, जब वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल में, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। इसमें ये जो पोजीशन होता है इसको हम, इसको जो है क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे वाली पोजीशन को हम जो है नीचे वाले को ट्रम्प कहते हैं। तो ध्यान देना है कि पोजीशन, इसको नोट भी कहते हैं और इसको एंटी नोट कहते हैं। तो ये ट्रांसवर्स वेव में पाया जाता है। इसी तरह से जैसे मान लिया वाइब्रेशन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, तो जहां पे ज्यादा गैप होता है, इस केस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम बोलते हैं, और जहां पे कम होता है, कंप्रेस होता है, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। इसको कंप्रेशन कहते हैं। तो ध्यान देना है, यह आपका रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन, यह आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होता है। तो ये रहा वेव के बारे में जनरल कंसेप्ट कि जो वेव होता है, जब हम मीडियम में डिस्टरबेंस करते हैं तो वेव प्रोड्यूस होता है। देयर आर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि दूसरा जो होता है मैकेनिकल वेव्स, इसके लिए हमें किसी मेटेलिक मीडियम की जरूरत पड़ती है। और मैकेनिकल वेव्स ये दो तरीके का होता है, एक को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और दूसरे को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ध्यान देना है कि ट्रांसवर्स वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आपको हमने बताया कि अगर वेव जो है एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट हो रहा है, मूव कर रहा है, तो मीडियम के पार्टिकल जब वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करते हैं तो उससे जो वेव प्रोड्यूस होता है उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। बच्चों ध्यान देना है कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अगर जो है एक्स एक्सिस के अलोंग वेव मूव कर रहा है या वेव प्रोपोगेट कर रहा है और मीडियम के पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ही अगर वाइब्रेट करते हैं तो उससे जो वेव प्रोड्यूस होता है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इसके अलावा हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि गिटार है, स्ट्रिंग है, ये एग्जाम्पल होगा आपका ट्रांसवर्स वेव का। और अगर कहें तो साउंड वेव जो होता है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। हमारा
जो ट्रांसवर्स वेव होता है, मैक्सिमम जो पोजीशन होती है ऊपर की एक वाई एक्सिस के प्लस डायरेक्शन में, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और इसको नीचे की डायरेक्शन में जो होता है पॉइंट, इसको टेम्प बोलते हैं। इसको नोड भी कहते हैं और नीचे वाले को एंटी नोड कहते हैं। ध्यान देना है कि हमारा अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो जहां पे गैप ज्यादा होता है इसको रेफ्रैक्शन कहते हैं, और जहां पे कंप्रेस होता है इसको कंप्रेशन कहते हैं। तो ये रहा मैकेनिकल वेव। तो बेटा अब आता है वेव के बाद अगर हम बात करें साउंड की, तो जो साउंड होता है, आपने देखा कि वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हम जब किसी मीडियम में डिस्टरबेंस करते हैं तो उससे वेव प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से जब हम किसी भी वायर को वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट जब करेंगे तो जो वाइब्रेशन होगा इससे आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों, साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए हम जब वाइब्रेशन करते हैं, जैसे मान लिया वायर है, गिटार का वायर है या कोई भी चीज है, जब हम उसको या हम यूं कह सकते हैं कि ये आपका ट्यूनिंग फ्रॉक होता है, जब इसको हम क्या करते हैं कि इसमें इसको मारते हैं तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। कोई वायर है, इसको जब हम खींचते हैं तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन, तो उससे हमें साउंड प्रोड्यूस होता है। आपने देखा कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हम जब वाइब्रेट करते हैं किसी चीज को तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ध्यान देना है कि साउंड जो होता है, अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है 20 हर्ट्ज, इससे लेस, 20 हर्ट्ज से लेस। देखिए हर्ट्ज जो होती है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो अगर हम साउंड को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस होती है इसको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, इसको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, जो कि हम इसको ह्यूमन बॉडी ये नहीं सुन सकता है, इसकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं। अब बात आती है कि दूसरी कैटेगरी की बात करें तो सेकंड जो होता है 20 to 20,000 हर्ट्ज, इसकी जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है इसको हम सुन सकते हैं। इसी नाते इसको हम सोनिक साउंड भी कहते हैं, साउंड कहते हैं। और तीसरे कैटेगरी की अगर बात करें तो बच्चों इसमें होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है, ऐसे साउंड को हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, जब हम वाइब्रेशन करते हैं। साउंड को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 20 हर्ट्ज से लेस साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड, हम सोनिक या ऑडिबल या इसको विजिबल साउंड भी कहते हैं। तीसरे को 20,000 हर्ट्ज से अबव को हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि साउंड को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब बच्चों बात आती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि इको क्या होता है। इको, या इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ
साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्यान देना है कि इको क्या होता है। सपोज दैट कि आपका वॉल है, दीवार है, साउंड आपकी यहां से चली और ये चला तो इंसिडेंट हुआ, वॉल से टकराया और टकराने के बाद फिर क्या हुआ, वही आवाज कुछ देर बाद आपको सुनाई देती है, मतलब कि वापस आना, ये रिफ्लेक्शन हुआ। तो साउंड में जो ये रिफ्लेक्शन होता है इसी को हम इको कहते हैं। इको का मतलब हुआ कि साउंड जाता है, इंसिडेंट होता है और टकराने के बाद फिर वापस आपको आवाज सुनाई देती है, इसको इको कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है कि सपोज दैट टी टाइम में सपोज दैट डिस्टेंस डी कवर किया और वापस आया तो भी डिस्टेंस डी कवर किया। मान लिए कि टाइम कितना लिया टी, तो फार्मूला बेटा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए d प्लस डी 2d हो गया और अपॉन टाइम t, ये v की वैल्यू हुआ। यहां से अगर हम टाइम को मेजर करना चाहें तो t इज इक्वल टू 2d अपॉन b से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम। तो इसका यूज भी हम कई एप्लीकेशन होते हैं, इसका यूज करते हैं सोनार में और जगह इसका यूज किया जाता है। सोनार का मतलब आपको बच्चों पता है, सोनार का मतलब क्या होता है, सोनार वो प्रोसेस होता है जिससे हम आवाज को भेजते हैं और फिर वो वापस टकरा के आता है। फुल फॉर्म क्या होता है, एस फॉर साउंड, ओ साइलेंट है, एन फॉर नेविगेशन, ए फॉर एंड और आर को रेंजिंग बोलते हैं। तो इस तरह से सोनार ये आपका एप्लीकेशन है इको का। बच्चों ध्यान देना है कि अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो बड़ा ही आजकल कोरोना भी चल रहा है, बच्चों ध्यान देना है। तो कोरोना जो कि ये बताया जा रहा है कि चमगादड़ से ये प्रोड्यूस हुआ है। तो बैट जो होता है, चमगादड़ जो होता है, इसको दिखाई नहीं देता है। तो होता क्या है कि चमगादड़ जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20,000 से हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अब होता है। इतना वेव मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड ये प्रोड्यूस करता है। तो दिखाई तो नहीं देता है, फिर भी अपने पाथ को ढूंढने के लिए अपने इसी साउंड से ही पता लगा लेता है। तो इसका एक एप्लीकेशन ये भी है, आपका इको का एक एप्लीकेशन ये भी है। एक एप्लीकेशन और भी आपको समझाएं तो हमारा जो फिशरमैन होता है, फिशरमैन ये भी क्या करता है कि सी में जाता है, ओशियन में जाता है और वहां पे फिश को पकड़ने के लिए इसी सोनार मेथड का यूज करता है। मतलब इको का मतलब हुआ कि आपका गया, साउंड गया और टकरा के फिर वापस आना। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इको कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारा साउंड होता है, साउंड जब हम वाइब्रेट करते हैं, जैसे वायर है, वायर में वाइब्रेशन करेंगे तो उससे आपको साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड को उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। 20 हर्ट्ज से लेस जिसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, जिसकी आवाज जो है ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता है।
20 to 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम ऑडेबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं या सोनिक साउंड भी कहते हैं। तीसरा, इसको हम सुन सकते हैं ह्यूमन बीइंग। और तीसरे कैटेगरी का जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अब जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड हमारी जो बहुत तेज स्पीड से, जिसकी स्पीड हम कह लें, साउंड की स्पीड कितना होता है बच्चों, 332 मीटर या 330 मीटर पर सेकेंड होता है। इससे अबव जो फ्रीक्वेंसी, इससे अबव जब स्पीड होती है तो वो आपका अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जितने हमारे सुखई मेराज इस तरह के चार्ट हमारी, इस तरह से जितने हमारे फाइटर जेट होते हैं, ये अल्ट्रासोनिक साउंड, मतलब इनकी स्पीड क्या होती है, इनकी स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड जो साउंड की स्पीड होती है, इससे ज़्यादा होती है। इसी नाते ये सब जो अपनी ट्रेनिंग पीरियड में जब इसको फ्लाई करते हैं तो खास तौर पे डेजर्ट एरिया में इसका ट्रायल्स होता है, जिससे कि नुकसान ना आए, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज होती है। तो इस तरह से आज आपने देखा कि हमारा वेव एंड साउंड दोनों को हमने एक्सप्लेन किया, और आगे की वीडियो में इसको हम, इसकी साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।